नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। और हम लोग क्रांति का सैलाब लेकर ही आज आए हैं, ये मान लो अंदर से पूरी क्रांति भर के, और आप लोगों के बीच में आए हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा है, सरकार से भी गुस्सा है, विभाग से भी गुस्सा है, और बहुत परेशान भी हैं। सुबह से बिना खाना खाए पिए 8 बजे से डोल रहे हैं, और ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन हम लोग नहीं भाग रहे हैं। साथियों, बहुत परेशान हो गए हैं। अपने आप से तो परेशान नहीं है, हालांकि परेशान होकर रुकने वालों में से नहीं है। हमारे अंदर जज्बा है, जुनून है, हाहाकार मचाने का, तांडव मचाने का, और सरकारों को पे दबाव बना के काम करवाने का। और साथियों, तो इन भ्रष्टाचारी अगर कोई लोग हैं जो जारी करवाई थी, वैसे ही ये दाढ़ी अब मैं नहीं कटाऊंगा जब तक तुम लोगों का पूरा काम नहीं हो जाते, जो मैंने प्रण लिए थे वो काम नहीं हो जाते। क्योंकि गुस्सा आ रहा है अंदर से, बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ मैं। हम लोग आज CCH कंप्लीट के जो ज्वाइनिंग की जो फाइल थी, वो फाइल आज सारे काम होने के बाद 333 लोगों की, जो एग्जैक्ट मैंने सूची बताई आपको, 333 से एक ऊपर नहीं होगा, एक नीचे नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, 333 लोगों की, जो किसी ने आपको अब तक सूचना नहीं दी होगी, 333 लोगों की जो सूची जारी होनी थी, वो आज के लिए पेंडिंग हो गई है। परसों पे भी जा सकती है, कल पे भी जा सकती है। और वैसे मुझे तो लगता है कि भी ये सिद्धार्थ महाजन जी पे इन्होंने वापस डाल दी है बात। मतलब चिकित्सा के NHM विभाग, जिस विभाग के अंदर सारा बजट के अंदर सरकार दे रही है, उसमें से थोड़ा बहुत भी ये लोग नहीं देते हैं। अगर ये थोड़ा बहुत भी ऊपर दें तो आज 7-7 हज़ार में शोषण इन कर्मचारियों का नहीं हो। साथियों, चाहे NHM विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए मैंने प्रण लिया है, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि राजस्थान में अब इतना बड़ा तहलका मचा दूंगा, इतना बड़ा तांडव मचा दूंगा। हम देख रहे थे कि हो जाएगा अगले वीक, 2 दिन 5 दिन, 2 दिन 5 दिन, तारीख। ये शायद उस भरत बेनीवाल को भूल गए हैं। जो भरत बेनीवाल अधिकारी डरते हैं, सारे काम भी करते हैं, सब लेवल पे काम भी हो रहे हैं, लेकिन वो फाइलें इधर से उधर में पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। लेकिन सिद्धार्थ सर 3 दिन तो पहले, 3 दिन से एक तरीके से एब्सेंट ही मानिए, क्योंकि परसों दौसा थे, कल भरतपुर थे, और परले दिन वो किसी से मिले नहीं। उनकी VC चली थी पूरे दिन, और आज साथियों एब्सेंट हैं ही सिद्धार्थ सर। अब 3 दिन छुट्टी पे रहेंगे, सोमवार तक वो छुट्टी पे हैं। तो साथियों, 7 दिन एक अधिकारी जो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट संभालते हैं, जिसके अंडर में ये सारी CHO वगैरह सारी चीज़ों की परमिशन उन्हीं से हो रही है, तो साथियों उनका एब्सेंट रहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई बात नहीं, चलो वो भी, उनने एक छुट्टी नहीं ली पूरे उसमें कोविड के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छे कोविड व्यवस्था संभाली। लेकिन उनकी अब जाने की वजह से जो ये समस्याएं आई हैं, 7 दिन हर चीज़, आज चलो वो तो चले गए, लेकिन जो लोग आज होम टाउनों से बाहर पड़े हैं, क्या वो परेशान होते रहे? आज अधिकारी हैं, यहाँ पे MD साहब हैं, इन लोगों को सूद हमने साफ साफ बताया कि जो करौली का छोरा है वो राजसमंद पड़ा है, कोई जैसलमेर पड़ा है, किसी को कहीं दे दी, किसी को कहीं दे दी। क्या मजाक लगा रखा है ये आप लोगों ने? साफ मतलब इतनी ज़बरदस्त गुस्सा आ रहा है, बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है कि मैं अब बहुत ऐसी स्थिति में नहीं हूँ साथियों कि मैं, अधिकारी अगर कोई बात करेगा तो ऐसे वक्त में कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो CCH कंप्लीट वालों को आज ज्वाइनिंग की, आज एक सूची जारी होनी थी, जो सूची फिर से इन्होंने 2 दिन से इनके आपस में बहस चल रही है। कह रहे हैं, एक कह रहा है होम टाउन देंगे, एक कह रहा है होम टाउन नहीं देंगे। आज सूची तैयार होने, कल सूची जब तैयार हो चुकी थी, सारी बात हो चुकी थी कि होम टाउन दिए जा रहे हैं, मैं एक ही बात पे अड़ा हुआ था कि सभी को होम टाउन मिलना चाहिए। साथियों, जब 6 महीने बाद, जब दोबारा से ब्रिज कोर्स कंप्लीट होने के बाद 31 मार्च को जब आप ज्वाइनिंग दोगे, इनको 31 मार्च को सभी को, जो ब्रिज कोर्स जिनका होना है, उनको 31 मार्च फाइनल डेट है, उसको ज्वाइनिंग देनी है। साफ केंद्र सरकार ने इनको बोल दिया है। और उस 31 मार्च को जब इनको ज्वाइनिंग देनी है सभी को, तो उस वक्त इनको चाहे कहीं भी दे देते, उनकी मेरिट के हिसाब से दे देते। अब वापस इन लोगों को किसी को कहीं फेंकने की प्लानिंग चल रही है, किसी को कहीं, वही 30 से 40% लोगों को बाहर ज्वाइनिंग देने की बात हो रही है। बाहर भी ऐसे कि जिस जिले में जब सब सेंटर्स हैं, जितने भी सब सेंटर्स हैं वो खाली पड़े हैं, और जब वहाँ पे कोई कार्यरत नहीं है और तैयार पड़े हैं, तो उनको बाहर देने की दिक्कत कहाँ आ गई थी?
मतलब हर चीज़ में अड़ंगा, हर चीज़ में अड़ंगा अड़ाना, और वो भी मंत्री लेवल से। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है राजस्थान के एनएचएम की जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण नीति है, उसमें ये बात है कि जो आईएएस है, जो एनएचएम का एमडी है, जो समित शर्मा जी पहले एमडी थे, उनके जब से वो सस्पेंड हुए, 27 कर्मचारी सस्पेंड हुए, उसके बाद से जो रघु शर्मा जी ने उस वक्त किए, उसके बाद से हर चीज़ का अप्रूवल मंत्री के पास जाने लग गया, जबकि पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। क्यों भाई? कोई टॉयलेट करने जाएगा एनएचएम में तो उसका अप्रूवल भी क्या मंत्री जी से लेना पड़ेगा? क्या हर कर्मचारी का, हर चीज़ का, ये छोटी छोटी चीज़ों के अप्रूवल भी मंत्री जी के पास जाएंगे? ब्रिज कोर्स मंत्री जी के लेवल का काम है क्या? मंत्री जी के लेवल का कोई काम नहीं है, वो सिद्धार्थ महाजन जी के भी लेवल का काम नहीं है। सब एनएचएम एमडी के अंडर में प्रशिक्षण ही तो है एक, जो 50 दिन का प्रशिक्षण है, जिसको आप तुरंत प्रभाव से खत्म कर सकते हो। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोग इनको छोटी छोटी चीज़ों को मंत्री जी से फाइल अप्रूवल के लिए भेजते हो। ये कोई मजाक लगा रखा है? 3 दिन 5 दिन मंत्री जी फाइल को रखते हैं, उधर पहले सिद्धार्थ महाजन जी से अप्रूवल लो। हम लोग तो रात दिन इन लोगों के पीछे पीछे, यहाँ कभी स्वास्थ्य भवन से सचिवालय, सचिवालय से स्वास्थ्य भवन, सुबह से 50 चक्कर यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कटवाते हो तुम। और मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ये तो मैं हूं जो कर रहे हैं ये लोग एक एक दो दिन में ये फाइलों को पूरा, नहीं तो ये फाइलों को हाथ नहीं लगा रहे थे। 3 महीने से क्या तुम भैंस चराने चले गए थे या कहीं और चले गए थे? 3 महीने से ब्रिज कोर्स की तुमने रणनीतियां क्यों नहीं बनाई? अब लास्ट में जब हमने 20 दिन में 25 दिन में आंदोलन किया, तभी आप लोगों ने रणनीतियां क्यों बनाई? हम लोग आपको स्पष्ट रूप से चेता देते हैं कि इस बुधवार को या बृहस्पतिवार को बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और अगर सरकार नहीं चाहती, शहीद स्मारक के साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैंने परमिशन के लिए लगा दिया है, क्योंकि यहां हम लोग स्वास्थ्य भवन के सामने, मुझे पता है कि मैं महापड़ाव डालता हूं, कोई परेशानी आ सकती है, किसी पे केस मुकदमा भी हो सकता है, तो परमिशन के साथ हम लोग करना चाहते हैं। पर शहीद स्मारक पे अगर बगैर परमिशन भी बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो धरना स्थल है एक तरीके से। हालांकि परमिशन वहां पर भी लेनी पड़ती है, मैं परमिशन के लिए लगाने जा रहा हूँ। अभी सीधा कमिश्नरेट जाऊँगा। साथियों, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने जो बोला है आज तक वो करूंगा। साथियों, उसमें देखो, मुख्य मांग सीसीएच कंप्लीट को जो ज्वाइनिंग देनी थी, अब एमडी साहब ने आज फाइल साइन करके भेज दी, लेकिन एमडी साहब ने फाइल साइन करके भेज दी, अब वो सिद्धार्थ महाजन जी के पास वापस जाएगी। जब तुम्हें मंत्री ने ऑर्डर दे दिया कि 333 लोगों को ज्वाइनिंग देनी है, सारी चीज़ हो गई, तो अब लिस्ट की कहाँ कहाँ किस किस को ज्वाइनिंग दिया उसकी लिस्ट बनाई, तो उसकी भी अप्रूवल लेने जाओ। मतलब बार बार हर चीज़ की काहे की अप्रूवल है? कोई मजाक लगा रखा है? ये मंत्री जी के घर के यहाँ से हर चीज़ फाइल चलेगी, हर चीज़ वहीं से चलेगी? क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? दूसरी, ब्रिज कोर्स मंत्री जी करवाएंगे, प्रशिक्षण मंत्री जी करवाएंगे, ये क्या मजाक चल रहा है आप लोगों का? तो तीसरी चीज़, छोटी सी कोई लिस्ट होगी वो भी मंत्री जी के यहाँ से अप्रूवल होगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत सोचनीय है। और सरकार, मैं सीएचओ से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के, 1-2 भाइयों की राजनीति का भी कीड़ा है, 2-5 भाइयों के, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तुम्हारे ये काम कर लो। तुम लोग, कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई वो फलाना बनना चाहता है, कोई ये बनना चाहता है। साथियों, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि इस कैडर के आगे चल के नेतृत्व करे, लेकिन अभी से अगर तुम लोग जानबूझ के नेगेटिविटियां फैलाओगे और कुछ एक उल्टा सीधा करोगे, तो मैं आपको कह देता हूं साफ साफ, इस सीएचओ को मैंने एकजुट, ये मेरा सीएचओ है, और मैं इस सीएचओ ग्रुप को किसी हाल में, मेरे सीएचओ को, पूरे इंडिया के सीएचओ को, मेरे सीएचओ जो है ना पूरे इंडिया के, उनको किसी को टुकड़ों में नहीं बंटने दूंगा। जैसे और कर्मचारी संघ बटे हुए हैं, आज किसी भी नर्सेज का भला नहीं हो पाता, किसी भी अदर पैरामेडिकल वालों का भला नहीं होता। क्यों? क्योंकि कर्मचारी संघों ने टुकड़े कर दिए, फलाना कर दिए, दिखाना कर दिए। साथियों, सारे एकजुट रहेंगे तो शक्ति होगी, और आज एकजुट हैं इसलिए सारे काम हो रहे हैं। एक दिन में सैलरी निकलवा ली अपन लोगों ने। क्यों? सैलरी 2 दिन से सेक्शन, तुमने आज सैलरी लेटर में ऊपर डेट देखो, 15 तारीख लिखी हुई है साथियों। उस डेट के 15 तारीख को जब ये लेटर सैंक्शन हो गया था, डालने में कहाँ दिक्कत आ रही थी तुम लोगों को? आज जब न्यूज़पेपर में आई तब तुम लोग भाग भाग के डाल रहे हो। ये लेटर जब पहले सैंक्शन नहीं कर सकते थे, 17 करोड़ रुपए की बात हो गई थी, बोले बेनीवाल तेरे को 17 करोड़ दे तो दिए, अब तू क्यों कर रहा है, अखबार में न्यूज़ क्यों लगवा रहा है? अरे भैया एक बात बताओ, मैं अखबार में न्यूज़ लगवाने की बात नहीं, 17 करोड़ मेरे को दे दिए, तुमने क्या 17 करोड़ दिए? 7-7 हज़ार तो वैसे ही दे रहे हो तुम, क्या मजाक लगा रखा है? तुमसे 7-7 हज़ार भी नहीं दिए जाते? क्या दुर्भाग्यपूर्ण सिस्टम चल रहा है। मैं अब इस सिस्टम को बदलूंगा, और मैंने सोच लिया, जो सैलरी है, जो बेचारे एनएचएम वालों का तुम शोषण करते हो, एनएचएम में कोई भी कर्मचारी हो, उसके लिए मैं हाहाकार मचा दूंगा, तांडव मचा दूंगा। साथियों, इस बृहस्पतिवार को बहुत बड़ा सिस्टम करेंगे, सीएचओ के लिए लड़ रहे हैं, और उसके बाद आने वाले समय में बहुत बड़ा घेराव करेंगे, जब भी जगह पे करेंगे। लेकिन तैयार रहें,
अब ये CCH जो ज्वाइनिंग वाले हैं, इनकी मैं बता दूं आपको, CCH का जो ज्वाइनिंग की आज रात को लिस्ट जारी होनी थी वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। बहुत मुश्किल चांस है कि आज अब तो नहीं डलेगी 2 दिन। शायद सिद्धार्थ महाजन सर के बिना आए तो शायद अभी यहाँ पत्ते भी नहीं हिलते हैं। सिद्धार्थ सर या मंत्री जी कोई सा गायब हो गया तो शायद वो फाइल 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितने दिन के लिए वो गायब हुए उतने दिन अपने आप ही पेंडिंग हो जाती है। मतलब पूरे राजस्थान का CHO परेशान होता रहे अपने घर पे। अगर मंत्री जी नहीं है, मंत्री जी गोवा चले गए तो CHO परेशान होता रहे। क्या मतलब मजाक लगा रखा तुम लोगों ने? उन लोगों की समस्या तुम्हें समझ में नहीं आती है। कोई जैसलमेर पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, जबरदस्ती तुमने घर कहीं लगा दी। ये दर्द अंदर का CHOs का जो दर्द है ना, ये हम बताएंगे तुम्हें, इसके बदला लेंगे हम तुम लोगों से। अब पंचायती चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव आ रहे हैं, सब जगह पे हम लोग तुम्हारी धड़क निकालेंगे और तुम लोग आंदोलन का इतना बड़ा सामना करोगे जो जीवन में याद रखोगे। मेरा वीडियो सब अधिकारी और मंत्री जी तक, सब तक जाता है। मंत्री जी आप कान खोल के सुन लीजिए, हम अभी कह रहे हैं आप लोगों से, हम आप लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं इन दिनों में। वो बहुत बड़ी बात मानिए कि आप लोग, जब सारा सिस्टम आप लोगों के पास तैयार है, आप इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कितने बड़े काम है ये। ब्रिज कोर्स तुरंत प्रभाव से चालू होना चाहिए, CCH कंप्लीट को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, स्पोर्ट्स सूची की जारी होनी चाहिए, PH के और जो वंचित रह गए उनकी सूची जारी होनी चाहिए, जो वंचित कोर्ट से हो चाहे किसी से भी हो, जो उनकी सूची जारी होनी चाहिए। प्लस अगर इस हो सकता है CCH कंप्लीट और ब्रिज कोर्स वाले को रिलीव करने का बुधवार तक अगर नहीं होता है तो हम तो मंगलवार बुधवार को भी करने वाले थे, लेकिन सोमवार तक तो सिद्धार्थ सर ही नहीं है। तो सिद्धार्थ सर मंगलवार को आ जाएंगे तो मंगलवार को वो साइन वाइन कर देंगे फाइल पे, तो इतना विश्वास है। और मंत्री जी तक भी चली जाएगी तो बुधवार को हम या बृहस्पतिवार को, इन दोनों में से एक दिन की हमें परमिशन मिल जाएगी। मैं कैलेंडर में देख लेता हूँ पूरा कि कैसे क्या है आगे का, तो पूरी रणनीति आप लोगों को बता दी जाएगी। साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार करो या मरो की स्थिति रहनी चाहिए। इस पर हम लोग किसी हाल में नहीं हिलेंगे जब तक हमारे काम नहीं हो जाते। हमें रिलीविंग चाहिए, रिलीविंग होने के बाद 5-7 दिन के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स चालू होना चाहिए। सारे काम हमें कंप्लीट चाहिए। हम हो चुके हैं बहुत परेशान, मैं भी साथियों, और भी मुझे बहुत काम रहते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ सिर्फ इन लोगों की वजह से। दूसरा साथियों, ये कोई बड़े काम नहीं है, भर्ती पूरी बाइंड अप हो चुकी है, पूरी भर्ती बाइंड अप हो चुकी है। सिर्फ स्पोर्ट्स की सूची और कुछ एक PH की गिने चुने लोगों की सूची आनी बाकी रह गई है, और कुछ भी बाकी नहीं बचा है। पूरी भर्ती खत्म हो चुकी है। ये जो है कर्मचारियों के एक तरीके से जो काम है वो बाकी बचे हुए हैं, तो उनको करवाना जरूरी है। 25,000 प्लस इंसेंटिव का आप लोगों के लिए ऑर्डर में डलवा दिया है पूरा पॉइंट। आप लोग पर इंडिकेटर के हिसाब से 1,000 रुपये मिलेंगे, 15,000 रुपये इंसेंटिव है उसमें, और ऐसे 15 इंडिकेटर हैं तो 15,000 के हिसाब से पेमेंट मिलेगा आप लोगों को। 25,000 प्लस पर इंडिकेटर, और सभी को उनको दिखा देना। जो लोग ये कहते हैं ना कि CHO की सैलरी 7,000 है, CHO की सैलरी 40,000 है, कोई भी कम नहीं है। CHO राजस्थान का ही नहीं, पूरे इंडिया का सबसे, नर्सिंग का सबसे मजबूत कैडर बनेगा, और पूरे CHOs को परमानेंट करा के लाऊंगा। कोई माइका लाल हो राजस्थान में, पूरे भारत में रोक के दिखा देना। हम लोग जीतेंगे, लड़ेंगे साथियों। बस इतना सा है, आप लोग साथ बनाए रखें। बस साथियों एक चीज़ है कि अब तैयारी कर लो, बुधवार या बृहस्पतिवार को शहीद स्मारक पे बहुत बड़े स्तर पे हम लोगों को जितने सर गिनाओगे उतनी मजबूती होगी। हम लोग घेराव करेंगे और तांडव मचाएंगे। साथियों तैयार हो जाओ, मैं परमिशन ले रहा हूँ, परमिशन मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी हम शहीद स्मारक पे इकट्ठे होंगे। साफ साफ कह रहा हूँ मैं, अब तक हम लोग जैसे भी वीडियो डालते आए, लेकिन अब हमें तैयार रहना है। साथियों हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो छोटे मोटे जो नेतागिरी के चक्कर में कुछ लोगों ने ग्रुप में उन्हीं पोस्टों को अप्रूवल दी जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, जानबूझ के ग्रुप में ऐसे लोगों को ने, एक आध लोग थे जो उसमें एडमिन बन गए थे, जो जानबूझ के नेगेटिविटी फैलाने के प्रयास कर रहे थे और हमारे CHOs को तोड़ने का प्रयास हो रहा था। जिन लोगों को मैंने ही प्रमोट किया उनमें से ही कुछ लोगों ने नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी सुधर जाओ। अभी CHO, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग जिस व्यक्ति का जो रात दिन काम करता है तुम्हारे लिए, उसके भी नेगेटिविटी शुरू कर देते हो। तो साथियों 1-2 लोग ही ऐसे, कोई ज़्यादा नहीं है, और वो सारी रणनीतियाँ भी मैं समझता हूँ, लेकिन और कुछ एक का तो CCH भी चालू नहीं हुआ है, आगे पास भी होना पड़ेगा। इसमें आराम से CCH कर लो ढंग से, ये राजनीतियों में पढ़ने की बजाय। नहीं तो ऐसी राजनीति में पढ़ोगे तो क्या पता CCH भी कंप्लीट नहीं हो आप लोगों की। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो तुम करोगे नहीं और दूसरे तरीके से फिर नेगेटिव ही जाओगे। तो साथियों थोड़ा ध्यान रखो, बस इतना ही है कि साथ बनाए रखो। आज दम था तो सैलरी निकल वाली, लड़ाई झगड़े करके सैलरी हुई आज, लेकिन उसके बाद अब पूरा का पूरा हमें आगे का काम करना है साथियों। दूसरी चीज़
CCH लिस्ट वाले भी कंप्लीट ना हो, CCH कंप्लीट वाले भी चिंतित ना हो। बस आज साइन तो आज हो गए थे, साइन पे अभी MD सर से साइन तो करवा के हमने डलवा दी, भेजवा दी, वापस दोबारा से साइन होकर एक बार और चली गई है। बस थोड़ी सी ये समस्या आ रही है कि थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन होम टाउन 50 से 60% लोगों को तो होम टाउन मिल जाएंगे, लेकिन 30 से 40% लोगों का इधर उधर होगा। 409 लोग टोटल ऐसे हैं जो CCH कंप्लीट का जिनका जमा हुआ है, जो बाकी बच गए थे 333 के अलावा उनका भी सत्यापन के लिए भेज दिया गया आज लेटर सभी को। तो आप लोग चिंतित ना हो, बिल्कुल भी सभी का सत्यापित जो फेयर है उसको बिल्कुल 100% ज्वाइनिंग मिलेगी। और इनमें से जो फेयर अनफेयर का फाइनल होते ही जो वेटिंग है वो जल्दी से जल्दी आ जाएगी, क्योंकि इनमें से फाइनल होते ही फिर जो वेटिंग कितने सीटों पे निकालनी है वो क्लियर हो जाएगा। वेटिंग वाले भी चिंतित ना हो, अब सभी जगह से एब्सेंट की लिस्ट तो मांग ली गई है और 404 में से ये डिसाइड होना है कि कितने लोग ज्वाइन करते हैं कितने नहीं ज्वाइन करते हैं। तो इनमें से और जो ज्वाइन कर लेंगे तो उनके जो भी एब्सेंट रहेंगे उनको जोड़ के और 2-3 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल लेके मंत्री से और पूरी पहले जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग के जस्ट बाद में और तुरंत प्रभाव से आप लोगों की वेटिंग भी निकल जाएगी। और साथियों, अब पैरामेडिकल वाले साथियों के लिए एक पॉजिटिव खबर दे देता हूं मैं। हमेशा एक वीडियो लाइव होता है तो पॉजिटिव खबर मेरे पास बहुत रहती है। सैलरी वाली तो दे ही दी मैंने आप लोगों को। दूसरी, पैरामेडिकल में असिस्टेंट रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन दोनों भर्तियों की अगली सूची जल्दी जारी होंगी। आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। LT और RT में बिल्कुल फेयर अभ्यर्थियों की 700, RT में तो 791 में बिल्कुल फेयर अभ्यर्थी हैं टोटल पूरे राजस्थान में। उनके अलावा सब अनफेयर है जो फर्जी घोषित हुए। बाकी उसके अलावा 836 जो है LT जो उसमें जो फेयर अभ्यर्थी है बिल्कुल सारे के सारे। तो साथियों उसमें वो सभी 836 को लगभग सभी को पोस्टिंग मिल जाएगी जल्दी। पहले उनकी सूची भी जारी होगी, शायद 15-20 सीटों के लिए और एक सूची आएगी अभी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची LT वालों के लिए एक और आएगी अभी, वो भी इसी अगले सप्ताह में आ जाएगी। और बहुत जल्द आप लोगों को हो सकता है, कल शुक्रवार छुट्टी है तो कई तो सूचियां कल भी आने की संभावना। कल नहीं होता है। ECG के दो अभ्यर्थी बच गए थे, उनके भी फॉर्म अभी मंगवा लिए गए यहाँ पे, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ECG वालों की भी सूची अभी बहुत जल्द आ रही है। और जो असिस्टेंट रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन वाले साथियों को मैंने पहले भी खुशखबरी दी थी कि आगे की भर्ती हम जरूर निकाल के ला रहे हैं। आज से 1 महीने पहले ही मैंने बोल दिया था वीडियो में, वापस बोल रहा हूँ कि उन सभी के लिए 900 से ऊपर, 900 के लमसम 900 या 900 से ऊपर ही है लैब टेक्नीशियन की, और असिस्टेंट रेडियोग्राफर की 800 से ऊपर भर्तियां हम लोग लेके आ रहे हैं। और OT का भी काम थोड़ा सा प्रमोशन वाला भी उसी कैडर में जोड़ दी थी फाइल, इस वजह से थोड़ी सी लेट हुई है, वो भी अब आने वाली है। उसमें भी भर्तियों की संख्या मैं आपको क्लियर अभी जान पूछ के बताऊंगा नहीं, भर्तियों की संख्या थोड़ी कम जरूर हुई है उसमें, लेकिन जल्द आप लोगों के सामने विज्ञप्ति होगी। अब मैं बता दूं LA के साथियों को, LA वाले साथियों के लिए आज फाइल हो गई थी। ब्रिज कोर्स 6 महीने का कर दिया है, पहले 9 का चल रहा था, 6 महीने का मैंने उनके लिए पर्सनल वीडियो डाल दिया, बहुत बड़ी जीत हुई है। अब सोमवार से उनके फॉर्म चेक होने शुरू हो जाएंगे, अधिसूचना भी नहीं आई है लेकिन सोमवार से उनके फॉर्म चेक होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में। तीसरी बात बता दूं, फार्मासिस्ट वाले साथियों के लिए, फार्मासिस्ट वाले साथियों का पूरा नियम संशोधन वगैरह हो गए थे, विद रूल से सारे काम हो चुके हैं। अब सिर्फ आखिरी अप्रूवल के लिए तैयारी है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है और वो अप्रूवल बहुत जल्द हम लेके आएंगे। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर विज्ञप्ति जारी करवाएंगे। पहले जो नियम संशोधन के लिए गड़बड़ हो गई थी उसके अंदर जो सोसाइटी जो वो थे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले कुछ थे, उनको बोनस अंक का मामला था, उसकी वजह से वो फाइल रुकी पड़ी थी, वो भी क्लियर हो गया है। बोनस अंक मिला है उनको फ़ायदा दे दिया गया है। तो आप लोगों से साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि ट्यूसडे को आप लोगों के पास और मजबूत इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो बड़ा आंदोलन है उसकी रणनीति तैयार हो चुकी है। सारे के सारे साथी तैयार हो जाएं, कमर कस लें, किसी भी साथी को वंचित नहीं रखा जाएगा। कैडर जो बनने हैं उन कैडरों को बनाया जाएगा, लेकिन साथियों आप लोग बस साथियों साथ दो तो हम लोग जीतेंगे। रात दिन आप लोगों के लिए भाग रहे हैं, यहाँ तक कि घर वाले भी बीमार हो जाते तब भी हम धरने पे बैठे रहते तो जा नहीं पाते हैं उनको दिखाने के लिए। तो आप लोगों के लिए ये जो समर्पण भावना हमारी है, उस समर्पण भावना के लिए आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार के लिए इतने ही समर्पित हो जाइए। हम 100% जीतेंगे और हमारे सारे काम होंगे। ब्रिज कोर्स वैसे ही चालू होना है, लेकिन जो कुछ लोगों ने नेगेटिविटी माहौल के 3 महीने, सिर्फ 3 महीने कंप्लीट हुए हैं अभी आप लोगों के, और कंप्लीट होते ही ब्रिज कोर्स चालू होने की सारी एक्टिविटीज़ लगभग अब अगले सप्ताह में क्लियर हो जाएंगी साथियों, क्योंकि 3 महीने भी करवाने पूरे ज़रूरी थे। उसके लिए बोनस अंक का भी मैंने बोल दिया था आपको कि जो निवासी 89 डेज हैं, तो आप लोगों को कोई भी सरकारी नौकरी में आप लोग अप्लाई करते हो तो उसके लिए बोनस अंक के लिए भी फायदेमंद था। तो वो बोनस अंक के लिए भी हम आज आप इनको बोल दिया कि सभी को एक सर्टिफिकेट और बोनस अंक की श्योरिटी आप लोग देंगे
सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसमें देंगे, ताकि कोई भी भर्ती में वो अप्लाई करें तो उन्हें बोनस अंक मिले। क्योंकि कोविड के लिए स्पेशल तौर पे बोला गया था कि भी 3 महीने भी जो ड्यूटी कर लेगा कोविड के अंदर उसको बोनस अंक देने के हम कहेंगे। प्रधानमंत्री जी तक, वहाँ केंद्रीय चिकित्सा मंत्रालय तक से ये बात हुई थी। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको हर तरह का, कुछ लोग कहते हैं कि कभी तो रिलीविंग की बात आ जाती है। अरे भैया, बिना रिलीव हुए कभी ब्रिज कोर्स हुआ है क्या? आप लोगों को रिलीव करके ही तो ब्रिज कोर्स करवाएंगे। तो साथियों, बिना रिलीविंग के कोई ब्रिज कोर्स नहीं होता है। ये वीडियो पूरा देखना तो जरूर, शेयर जरूर करना, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता रहना चाहिए। और जो अगले पद 3538 पद आ रहे हैं, उसमें जल्द ही 1800 पद और जोड़ के 5300 की भर्ती लेके आएंगे। उसमें नियम संशोधन करवा रहे हैं, उसके लिए दिल्ली भागदौड़ भी चल रही है। 7-2 बार दिल्ली, 50 बार दिल्ली जाके आते हैं हम, इतनी बार जाके आ गए अब तक। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो करते हैं कि हाँ, लेकिन नियम संशोधन करवा के, और इनमें अभी करवाना चाहिए था, तो आप लोगों को साथ देना चाहिए था। फ्रेशर बच्चे बिल्कुल भी नहीं आए, 20-30 बच्चे आए थे इस बार। तो साथियों, आओ, तभी 80-20 भी सॉल्व होगा। और जो ये सारे मुद्दे हैं, जो पूरे के पूरे CHO में जो आप लोगों के नियम चेंज हो रहे हैं, GNM को या BS नर्सिंग को बाहर करने के, CCH ओनली CCH वालों को जो देने का मौका चल रहा है, तो इस तरह की बातें आ रही। तो साथियों, आप लोग साथ दें। शुरू से लेके इस भर्ती के, CHO वर्ड डालते ही भरत बेनीवाल आता है, आपको पता है यूट्यूब पे। शुरू से लेके एक एक चीज़ मैंने कंप्लीटली करवाई। MO पूरी हुई, ACG पूरी हुई, ये सारी भर्तियां कंप्लीट हो गई साथियों। और जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे ही हुआ लगभग। लेकिन अभी ये थोड़े से अड़ियल टाइप के लोग बीच में, इस विभाग में ही, जो NHM विभाग है, इसमें ही दो फाड़ कर्मचारी और के आपस में यूं चल रहा है बिल्कुल इन लोगों का। इसकी वजह से आप लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो साथियों, आप लोग साथ बनाए रखें, आपसे निवेदन है। पूरी चीज़ आप लोग तक पहुंचा दी जाएगी। दोबारा मैं लाइव आ जाऊंगा, कोई अगर स्पेशल बात होती है तो। वैसे तो कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में हो, लेकिन अब तो सिद्धार्थ महाजन जी आएंगे, उसके बाद ही होगी। और वो सोमवार को भी नहीं आएंगे, मंगलवार को सुबह आएंगे। तो साथियों, सोमवार तक वो छुट्टी पे हैं सिद्धार्थ महाजन जी। तो कई काम इसकी वजह से पेंडिंग रहेंगे हल्के से। मंडे तक सभी राखी पे वो भी चलो जाना चाहते जाएं, लेकिन कम से कम मेरे CHO जो परेशान हो रहे हैं बाहर होम डिस्ट्रिक्टों में, पहली बार इतिहास में ट्रांसफ़र हुए, ज्वाइनिंग होते ही किसी नौकरी में आज तक 1 महीने के अंदर अंदर TSP वालों के हुए, 100 लोगों के अलग से हुए, और भी होने थे। होम टाउन मिलना था, खूब लड़ाई करी, खूब जिद बहस करी, तब भी इन्होंने होम टाउन की लिस्ट जारी कुछ लोगों ने नहीं होने दी। क्यों? ये होम टाउन लिस्ट क्यों होम टाउन क्यों नहीं मिलता लोगों को? क्यों? क्योंकि कुछ मंत्री स्तर पे या तो तुम लोग फर्जीवाड़ा करना चाहते हो कि पैसे ले लेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तुम लोगों का ये चल रहा है, या तो कोई ना कोई और गड़बड़ सिस्टम चल रहा है। तभी तुम लोग बार बार कभी होम टाउन नहीं देते हो बच्चों को, कभी कहीं टिका देते हो, कभी कहीं टिका देते हो। तो साथियों, सारे के सारे साथी लोग इन सभी के साथ, इन गलत लोगों के खिलाफ एकजुट हो जाओ। और साथ दो, आज तक 1 रुपया चंदे का किसी से नहीं लिया। बुरी तरह से आप लोगों के लिए लग रहे हैं 1 सेकंड, ये तो हमारा दबाव है जो इतना कुछ हो रहा है। नहीं तो अगर ये दबाव नहीं हो तो ये कांग्रेस BJP की लड़ाई एक तरीके से, ये केंद्र से BJP की भर्ती, एक तरीके से BJP और कांग्रेस का जो आपस में लड़ाई है, आपस में रोड़ जोड़ है, उसका सब लोग होते हुए भी अपन लोगों का CHO पूरा हुआ। साथियों, ये अपन सभी लोगों की हिम्मत थी, लड़ाई थी। और कुछ लोग जो नेता लोग बनना की कोशिश करता हूँ, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, तुम लोग CHO की पूरी भर्ती कंप्लीट होने के बाद अब तुम्हें उल्टी सीधी हरकतें आ रही हैं। तुम पहले कहाँ चले गए थे? 2-4 बार आके तुम लोग ये कहने लग जाते हो कि हम लोगों ने ये कर दिया। अरे भैया, कैसे नेता, काहे के नेता? तुम लोग पहले कुछ करके तो दिखाओ। मैं खुद तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ, तुम पहले कुछ करके दिखाओ। तुम लोग राजनीति नहीं हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ साथियों, आप लोग इस फील्ड में राजनीति को नहीं घुसने दोगे। अगर कोई राजनीति घुसेगा, उससे सबसे पहले दुश्मनी भरत बेनीवाल की होगी। बस साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बस इसके बाद विराम लेना चाहता हूँ। अब हम तांडव मचाएंगे। मैंने सौगंध खा ली है, दाढ़ी जब कटाऊंगा और ये बांध लिया है मैंने, अब मैं तांडव मचा दूंगा। इन दिनों में मैं लाइव में ये बांध के नहीं आया था, और जब मैं ये बांध के आया हूँ, ये मान लो कि ये सरकार के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। मंत्री जी तैयार हो जाइए। कल सभी साथियों को, जो भी लोग, मंत्री जी कल कोटा रहेंगे, वहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे, वहाँ पे उनसे मिलेंगे जो मिल सकता है। मैं आपको ज्ञापन अभी तैयार करके थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। साथियों, दूसरी चीज़, जो परसों अजमेर रहेंगे मंत्री जी, तो अजमेर में आप लोग उनको ज्ञापन सौंपेंगे, उन तक सारी बात पहुंचाएंगे। आपसे निवेदन है, जो साथी मिलने जा सकते हैं अजमेर के अंदर, वहां जाएं। कम से कम 10-10, 15-20 तो जा ही सकते हो। तो साथियों, सभी लोग वहां जाके मिलें, ताकि अपनी मांग पूरी हो, जल्द से जल्द अपन जीतें। बस इतना ही है कि आप लोग साथ बनाए रखें, गलत तरीके की राजनीति अपनी फील्ड में नहीं होने दें, क्योंकि अपने अब तक कोई बेमतलब की कोई 2 कोटी की पनौती नहीं घुसी है। इसी वजह से शायद अपने फील्ड सेफ है और अपने सारे काम भी हो रहे हैं। कोई नहीं,
काम 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। मुझे भी पता था कि ब्रिज कोर्स लगभग अभी था लगभग, लेकिन हम लोगों ने माहौल इसलिए तैयार करके रखा ताकि इन लोगों पे दबाव बना के, इनका तो कोई भरोसा नहीं, तो 1 जुलाई को, अगली 1 जुलाई को भी करते हैं और उससे आगे भी करते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं रहता। लेकिन अपन लोगों ने ये चीज़ तय करवा ली कि अभी ब्रिज कोर्स होगा। ये बहुत बड़ी जीत अपन लोगों की है और अपन लोगों के लिए सबसे बड़ी जीत ये है कि CCH कंप्लीट को ज्वाइनिंग हो रही है। ये राजस्थान है, राजस्थान में नहीं तो बहुत मुश्किल काम है साथियों। आज बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, यहाँ पे अभी भी कुछ कर्मचारी वगैरह साथी लोग खड़े हैं, तो वो ये सोच रहे होंगे कि ये तो आज बहुत ज़्यादा पूरी तैयारी में है, इतनी रात को ये लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं यहाँ बिल्डिंगों में। तो साथियों, हम चिल्लाएंगे, दहाड़ेंगे भी और CM हाउस तक आवाज़ भी जाएगी, सब जगह पे आवाज़ भी जाएगी, जीतेंगे भी, लेकिन साथ सभी का एकजुट रहना ज़रूरी है, साथ ज़रूरी है। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। और आप लोगों को तक डेट पहुंचा दी जाएगी, बुधवार या बृहस्पतिवार बहुत बड़े तांडव की तैयारी कर लो। अगर इन लोगों ने उससे पहले रिलीव नहीं किया, दूसरा CCH कंप्लीट की ज्वाइनिंग लिस्ट नहीं निकाली, अपनी 3 फाइलें थी, 3 में से 1 PH की और वो सारी हो ही गई, दूसरी CCH कंप्लीट की आज होनी थी कंप्लीट, वो थोड़ी सी पेंडिंग रही सिद्धार्थ महाजन सर की वजह से। एक दिन हम जानबूझ के दे रहे हैं क्योंकि मंगलवार को वर्किंग डे रहेगा और सिद्धार्थ महाजन सर भी आ जाएंगे, तो सारा कंप्लीटली तय हो जाएगा साथियों। इसलिए एक दिन हम लोगों ने सिद्धार्थ महाजन सर की वजह से दिया है कि वो कभी भी काम पेंडिंग नहीं रखते अपनी तरफ से। उन्होंने ही हमें बाहर, जब हम बैठे थे आंदोलन चल रहा था, तो वो आश्वासन भी देके गए थे और उन्होंने जैसा बोला वो फाइल सैंक्शन भी करके गए। उस दिन सभी लोग मौजूद थे, नीचे बैठे थे, उन्होंने खुद गाड़ी रोक के सारी चीज़ की थी। तो इसलिए सिद्धार्थ महाजन सर को हम एक तरीके से मंगलवार का दिन दे रहे हैं, तो बुधवार या बृहस्पतिवार को बहुत बड़ा तांडव होगा, राजस्थान के सबसे बड़ा आंदोलन होगा। साथियों, आप लोग तैयार रहें, अपने अपने ज़िलों से सभी लोग अपनी अपनी टीम की तरफ से तैयारी रखें कि 20-20, 30-30, 50-50 लोगों को हर जगह से आना है। धन्यवाद साथियों। इतना कह के मैं अभी विराम लेना चाहता हूँ।